देखेंगे छोटा नागपुर के पठार से गंगा नदी की ओर प्रभावित होने वाली नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टियों के मैदान का निर्माण होता हुआ है। इस मैदान की प्रमुख नदी कौन है? सोन, पुनपुन, फल्गु, पैमार, किऊल, मान आदि। ठीक है, इसके निक्षेपण के द्वारा ऊंची भूमि का निर्माण हुआ जिसे प्राकृतिक तटबंध कहते हैं। ठीक है, तो छोटा नागपुर के पठार से गंगा नदी को प्रभावित होने वाली नदियों से लाई गई जलोढ़ मिट्टियों से मैदान का निर्माण हुआ है। इन मैदान की प्रमुख नदी कौन कौन है? जो कि छोटा सोन है, नागपुर के पठार पुनपुन से है, गंगा की ओर फल्गु है। प्रभावित होती है। सोन हो गया, पुनपुन हो गया, फल्गु हो गया, पुनपुन हो गया, फल्गु हो गया, पैमार हो पैमार गया, हो गया, क्यूल हो केवल गया। ठीक है, मान हो ध्यान में मान हो रखेंगे। गया। ठीक है, और फल्गु गया। नदी पे क्या है तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का क्या है यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, पिंडदान का आपको फल्गु नदी में ही है। ठीक है, जी सर। इसी और नदी के रबर किनारे डैम गौतम सर। बुद्ध को ज्ञान भी। हाँ, रबर डैम भी है बिल्कुल, इसमें रबर थोड़ा भी नहीं है। ठीक है, आगे की बात जी करेंगे। सर। प्राकृतिक तटबंध की रुकावट के प्राकृतिक तटबंध की रुकावट के कारण दक्षिण की ओर से आने वाली नदियां गंगा के समानांतर पूर्व की ओर बहती है और गंगा में मिल जाती है। ठीक है, बरसात के मौसम में इन सभी नदियों का जल बख्तियारपुर से क्यूल तक तटबंध रेखा के दक्षिण में स्थित निम्न भूमि में फैल जाती है, जिससे एक विशाल जलमग्न क्षेत्र का निर्माण हो जाता है। यह भाग ताल क्षेत्र कहलाता है, जिसका विस्तार पटना से मोकामा के बीच है। कहाँ से कहाँ तक है? पटना से मोकामा के बीच में पटना आपको से देखने को मुकाम मिलता है। तक। बरसात के दिनों में क्या होता है, एक विशाल जलमग्न क्षेत्र का निर्माण हो जाता है। इस भाग को ताल क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, कैसे होता है तो बरसात के मौसम में इन सभी नदियों का जल बख्तियारपुर से क्यूल तक तटबंध रेखा के दक्षिण में स्थित निम्न भूमि पर फैल जाता है, जिससे एक विशाल जलमग्न क्षेत्र का निर्माण होता है। यह भाग मतलब क्या कहलाता है? तो ये भाग मतलब ताल क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, जिसका विस्तार कहाँ से है तो पटना से लेके मोकामा के बीच है। मुकामा से। इस क्षेत्र के प्रमुख टाल की बात करेंगे तो बरहिया टाल, मोकामा टाल, ठीक है, सिंघोल टाल, मोट टाल इत्यादि हैं। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। टाल क्षेत्र के दक्षिण में बढ़ती ऊंचाई वाले मैदानी भाग स्थित है, जिसे ठीक है जिसे मैदान और पठार का संगम स्थल बनाता है। क्या बनाता है तो टाल क्षेत्र के दक्षिण में बढ़ती ऊंचाई वाली मैदानी भाग स्थित है, जो मैदान और पठार का संगम स्थल कहलाता है। ठीक है, इसका ढाल दक्षिण से उत्तर की ओर है, लेकिन गंगा नदी द्वारा अपने दक्षिण किनारे पर प्राकृतिक कगार का निर्माण किए जाने के कारण कगार के आसपास ढाल दक्षिण की ओर है, जिस कारण दक्षिण बिहार की नदियां गंगा से सीधे न मिलकर उसके समानांतर प्रभावित होती हुई गंगा में मिल जाती है, जो मतलब पीनेट प्रवाह प्रणाली का उदाहरण है। ठीक है, इसका ढाल दक्षिण से उत्तर की ओर है, लेकिन गंगा नदी द्वारा अपने दक्षिण किनारे पर प्राकृतिक कगार का निर्माण किए जाने के कारण कगार के आसपास ढाल दक्षिण की ओर है, जिस कारण दक्षिण बिहार की नदियां गंगा से सीधे न मिलकर उसके समानांतर प्रभावित होती हुई ठीक है गंगा में मिलती है, जिसे पीनेट प्रवाह प्रणाली का उदाहरण है। गंगा के दक्षिण मैदान को मुख्यतः कितने भागों में बांटे तो 3 भागों में बांटे। कितने भागों में? 3 भागों में तीन बांटे। पहला क्या है? गंगा सोन दोआब। क्या है पहला? क्या? गंगा सोन दोआब है। आज एमसीक्यू भी कराऊंगा इस पे। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। यह सोन नदी के पश्चिम में स्थित है, जहां टाल नहीं मिलता और इसे भोजपुर का मैदान कहा जाता है। ठीक है, तो गंगा सोन दोआब की बात करेंगे तो सोन नदी के किस दिशा में? पश्चिम में स्थित है, जहां टाल नहीं मिलता और इसे क्या बोलते हैं? इसे भोजपुर का मैदान कहा जाता है। मगध का मैदान मैदान की बात करें किसके किसके बीच में मिलेगा? सोन और और केवल पेज। अंग का मैदान, तो यह क्यूल नदी और राजमहल की पहाड़ी तक आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अंग का मैदान। तो दक्षिण में आप जाएंगे, गंगा के दक्षिण मैदान को 3 भाग में बांटेंगे। यहाँ पे पहला क्या होगा? सोन गंगा का दोआब। दूसरा कौन सा? मगध का। और तीसरा की बात करें अंग का। ठीक है, याद रखेंगे। इस मैदान का मिट्टी कांप है। कांप मिट्टी कैसी होती है? मिट्टी कांप है जो गहरी एवं चिकनी या फिर पीली दोमट मिट्टी है। ठीक है, जो गहरी एवं चिकनी या पीली दोमट मिट्टी है। इस मैदान के दक्षिण में रेतीली मिट्टी मिलती है। ठीक है, बिहार के दक्षिण के पठारी भाग में स्थित है, जो एक संकीर्ण पट्टी के रूप में पश्चिम में कैमूर जिले से पूर्व में मुंगेर और बांका जिले तक विस्तृत है। यह भूखंड कठोर चट्टानों से निर्मित है। बिहार के दक्षिण में, ठीक है, बिहार के दक्षिण में पठार में कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, मुंगेर तथा बांका आदि जिले। तो बिहार के दक्षिण में पठारी भाग में कौन कौन सा जिला है? कैमूर है, रोहतास, कैमूर को भभुआ भी कहते हैं। ठीक है, भभुआ। ठीक है, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, मुंगेर तथा बांका आदि जिला। इसका कुल क्षेत्रफल कितना है तो 2927 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, जो राज्य का कुल का क्षेत्रफल का कितना 3.66% है। कैमूर का पठार 1280 वर्ग किलोमीटर का, कितना का है? 1280 वर्ग किलोमीटर का है। क्षेत्र में रोहतास से कैमूर जिला में फैला है। कैमूर का यह पठार विंध्याचल पर्वत का पूर्व विस्तार है, जो बालू पत्थर, चूना पत्थर और सैल से निर्मित है। किससे निर्मित है?
बालू पत्थर, ठीक है, चूना पत्थर तथा सैल से निर्मित है, ठीक है। छोटा नागपुर के उत्तरी सीमांत क्षेत्र में स्थित खड़गपुर की पहाड़ी मुंगेर जिला में फैला हुआ है। इसका विस्तार पूर्व में बांका तथा दक्षिण में जमुई तक है। यह पहाड़ी भाग के, ठीक है, ये पहाड़ी भाग के 1300 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। यहाँ ग्रेनाइट, शैल, क्वार्टजाइट चट्टाने हैं। इस पहाड़ी की सीमा 150 मीटर की समोच्च रेखा से बनती है। बात करेंगे कैमूर के पठार और खड़गपुर की पहाड़ी। कैमूर के पठार और खड़गपुर की पहाड़ी के बीच, ठीक है, औरंगाबाद, गया, नवादा और पठार की दक्षिण बिहार के मैदान में, ठीक है, स्कार्प द्वार मिलते हैं जो पहाड़ी घाटियों के में विभक्त होते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे आपको दक्षिण बिहार के मैदान से आपको क्वेश्चन था, ठीक है। एक बार आप इसको देख सकते हैं, इसको एक बार पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, अभी हम इस पे क्वेश्चन भी आपको करवा देंगे, ठीक है। अब जो मुख्यतः हम लोग को पढ़ना है क्या, दक्षिण बिहार का पठार पढ़ना है। दक्षिण बिहार के पठार में कैमूर, गया, नवादा सब आएगा ना, ठीक है। इसको देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखें बिहार के दक्षिण भाग में पश्चिम से पूरब, ठीक है, बिहार के दक्षिण भाग में पश्चिम से पूरब पठारी एवं पहाड़ी क्षेत्र। इसका विस्तार पश्चिम में कैमूर के पठार से लेकर पूरब में बांका की पहाड़ी तक है। इसके अंतर्गत कैमूर का पठार, गया में दक्षिण का पहाड़, राजगीर गिरिया का पहाड़ी क्षेत्र, नवादा, किलो, बांका की पहाड़ी क्षेत्र समझिए, सब के सब जो है दक्षिण के पठार का ही मतलब पार्ट है। दक्षिण के पहाड़ी भाग को 4 भागों में उप विभाजित किया गया है। पहला कौन है, कैमूर का पठार, गया का पहाड़ी क्षेत्र, राजगीर गिरिया पहाड़ी क्षेत्र, नवादा मुंगेर पहाड़ी क्षेत्र। कैमूर का पठार किसका भाग है, यह प्रश्न कई बार पूछा गया, किसका भाग है कैमूर का पठार। विंध्य श्रेणी का पूर्वी भाग है, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। किसका भाग है, तो विंध्य श्रेणी का पूर्वी भाग है। इसे रोहतास पठार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, तो इसे रोहतास पठार भी कहा जाता है। यह राज्य के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित है। इसका सीमांकन उत्तर में शाहबाद के मैदान से, दक्षिण में कैमूर जिला के सीमा से होता है। ये 483 किलोमीटर लंबाई और 80 किलोमीटर चौड़ाई में फैला अपर्दित उबड़ खाबड़ क्षेत्र है, जिसका औसत ऊंचाई 300 से 400 मीटर है। इस क्षेत्र में सबसे ऊंचा क्षेत्र की बात करें रोहतासगढ़ है, जिसका ऊंचाई 495 मीटर है। इसे रोहतास पठार के नाम से भी जाना जाता है। कैमूर पठार का सबसे ऊंचा हिस्सा कौन सा है, रोहतास। बिल्कुल, क्या बताएंगे, रोहतास। क्या हो जाएगा, रोहतास। ऊंचाई कितनी है रोहतासगढ़ का, 495 मीटर। 495 मीटर, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो कैमूर का पठार किसका हिस्सा है, तो विंध्य श्रेणी का पूर्वी भाग है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, समझ गए। आप चलेंगे गया, ठीक है, इसका विस्तार कितना है, विस्तार 483 किलोमीटर लंबाई तथा 80 किलोमीटर चौड़ाई में फैला अपर्दित उबड़ खाबड़ क्षेत्र है, ठीक है। दूसरा है गया का पहाड़ी क्षेत्र। गया के दक्षिणी भाग में कई लंबी पहाड़ियों का क्रम है। यह पहाड़ियां मैदानी भाग में स्थित है। छोटा नागपुर गोंडवाना लैंड का उत्तरी विस्तार है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। गया, औरंगाबाद, नवादा और जहानाबाद के सीमावर्ती क्षेत्र में अनेक पहाड़ी स्थित है। इनमें जेठियन, हिंडाज, हल्दिया की पहाड़ी प्रमुख है। गया एवं जहानाबाद की सीमा पर बराबर एवं, ठीक है, गया और जहानाबाद की सीमा बराबर नागार्जुन पहाड़ी स्थित है। जबकि गया शहर के निकट रामशिला, प्रेतशिला, भूतशिला, ब्रह्म योनि भी कटारी पहाड़ी है। बराबर पहाड़ी की औसत ऊंचाई कितनी है, 230 मीटर है। नंदा जिले के दक्षिणी छोर पर राजगीर की पहाड़ी अवस्थित है। इसका विस्तार पश्चिम में गया तथा पूरब में गिरियक तक है। इस पहाड़ी में आपको क्या मिलेगा, इस पहाड़ी प्रदेश में गिरिदकुट पहाड़ी जो कि सबसे ऊंची है, ठीक है, 446 मीटर ऊंची है। इस पहाड़ी प्रदेश में गिरिदकुट पहाड़ी 446 मीटर ऊंची है, ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। प्रेतशिला, भूतशिला, रामशिला, ये कहाँ मिलेगा, किस पहाड़ी में मिलेगा, गया में। कहाँ पे मिलेगा, ये गया में मिलेगा, ठीक है, कहाँ पे मिलेगा। और बराबर की गुफाएं किनके किनके सीमा पे मिलेगा, बराबर की गुफाएं जहानाबाद। जहानाबाद और गया, ठीक है, गया में जहानाबाद की सीमा पे आपको बराबर की पहाड़ी अब मिलेगी। तीसरा जो है गिरिया की पहाड़ी राजगीर के साथ लगाओ, ठीक है, राजगीर गिरिया पहाड़ी क्षेत्र कहते हैं, नालंदा जिला में स्थित है। किस जिला में स्थित है ये, नालंदा जिले में स्थित। इसमें वैभव गिरी, सोनगिरी, विपुल गिरी तथा रत्नागिरी नामक पहाड़ी मिलता है। तो बात करेंगे ये कहाँ पे मिलेगा, वैभव गिरी, सोनगिरी, विपुल गिरी सब प्रीलिम्स का क्वेश्चन बनेगा। रत्नागिरी पहाड़ी कहाँ पे मिलेगा, राजगीर गिरिया पहाड़ी क्षेत्र में मिलेगा, ठीक है। अगर पूछेगा इन सब में सबसे ज्यादा ऊंचाई किसकी है, तो वैभव गिरी के, मतलब वैभव गिरी का वैभव है, ठीक है, 380 मीटर इसकी ऊंचाई है, ठीक है। इस इसके पूर्व में शांति स्तूप है, दक्षिण में रत्नागिरी है, दक्षिण में रत्नगिरी है,
इन पहाड़ियों में क्वार्टाजाइट और स्लेट प्रधानता है, ठीक है। तो रत्नगिरी का जो पहाड़ी जो गिरिया के राजगीर गिरिया पहाड़ी क्षेत्र का हिस्सा है, उसमें कौन सा मतलब आपको मिलेगा, कौन सा मतलब मिलेगा, मतलब खनिज? क्वार्टजाइट और स्लेट। क्वार्टजाइट मिलेगा, ठीक है। अब बात चलेंगे चौथा नंबर प्रश्न, चौथा देखते हैं क्या है? नवादा मुंगेर पहाड़ी क्षेत्र। क्या है? नवादा मुंगेर पहाड़ी क्षेत्र। जमुई की पहाड़ी का उत्तरी भाग गंगा नदी तक फैला हुआ है। इस पहाड़ी क्षेत्र में त्रिभुजाकार रूप से फैली खड़गपुर की पहाड़ियां हैं। इसका विस्तार जमालपुर मुंगेर से जमुई तक है। इस पहाड़ी क्षेत्र में बाकिया, चकाई, मंदार, गगेश्वरी, शेखपुरा, शुकरपीठ, बिहार शरीफ, जमालपुर की पहाड़ियां, इन पहाड़ियों में क्वार्टरजाइट की प्रधानता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो नवादा मुंगेर पहाड़ी क्षेत्र की बात करेंगे। जमुई की पहाड़ी का उत्तरी भाग गंगा नदी तक फैला हुआ है। इस पहाड़ी क्षेत्र में त्रिभुजाकार रूप से फैली, ठीक है, खड़गपुर की पहाड़ियां है। इसका विस्तार जमालपुर से कहाँ तक है? जमुई तक है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग को करना है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग का पूरा डाउट क्लियर, जो भी डाउट होगा इसको अच्छे से करके क्लियर आपको करना है, ठीक है। तो क्या क्वेश्चन के लिए आप लोग तैयार हैं? आर यू रेडी? चलिए तो शुरू किया जाए। दिख रहा सभी लोगों को? चलो पहला का आंसर बताइए। आर के राय माइक बंद करके रखिए, माइक नहीं खोलेगी अब। चलिए बताइए क्या होगा पहला का आंसर। बिहार का विस्तार कहाँ है? 10 किसमें है? 20 क्या था इसमें? ठीक है, 24 20 10 से 27। किनका माइक को करने लगा? माइक बंद करके रखे जिनका भी को हो रहा है, ठीक है। 27 13 15 उत्तरी अक्षांश तथा 83 19 50 से 88 70 40 पूर्वी देशांतर के मध्य है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। आप चलेंगे बिल्कुल आगे। चल दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश में क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का देश में कौन सा स्थान है? क्या बताएंगे? 13वां नंबर। भारत का स्थान नहीं पूछ रहे, विश्व में, ठीक है, 13वां नंबर पे, ठीक है। राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश में क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का देश में कौन सा स्थान है? 13वां नंबर पे। उत्तरी बिहार का मैदान, उत्तरी बिहार का निम्नलिखित में से किस काल से संबंधित है? उत्तरी बिहार का मैदान चतुर्थ कल्प से है, ठीक है, ध्यान में, चतुर्थ कल्प, ठीक है। बिहार की सोमेश्वर की पहाड़ी की बात की, किसका हिस्सा है सोमेश्वर की पहाड़ी? पारसनाथ की पहाड़ी, राजमहल की पहाड़ी से पुरानी है या फिर खड़गपुर की पहाड़ी से पुरानी है? बिहार की सोमेश्वर की पुरानी, बिल्कुल इन सभी से नहीं है, ठीक है, ध्यान में, इन सभी से नहीं है, ठीक है। सोमेश्वर के पहाड़ी की बात करेंगे तो पारसनाथ की पहाड़ी से पुरानी नहीं है, ठीक है। राजमहल की पहाड़ी से पुरानी नहीं है, खड़गपुर के पहाड़ी से पुरानी, इन सबसे नहीं है। बिहार का वह जिला जिनकी सीमा नेपाल एवं उत्तर प्रदेश दोनों का स्पर्श करता है, कौन सा जिला है? किशनगंज। बताइए। चंपारण हो जाएगा, ठीक है। बिहार का मैदानी भाग अर्थात गंगा का मैदान बिहार के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 96, कुछ 95 पॉइंट पूछा है, अप्रोक्स 96। निम्न के किस राज्य की सीमा बिहार को नहीं छूती है? छत्तीसगढ़। क्षेत्रफल संपूर्ण भारत का क्षेत्रफल के कितना परसेंट है? 2.86। शायद उसमें पश्चिमी चंपारण होगा ना। अब पश्चिमी चंपारण ठीक है, आज का भी होगा, नेपाल पश्चिमी और चंपारण होगा, गलत टिक कर दिए थे हम। बेतिया बोलते हैं ना इसको। चंपारण होगा, बिल्कुल। गोपालगंज नहीं लगाता है यूपी और नेपाल के साथ? नहीं तो सिर्फ नहीं, यूपी के साथ लगाते हैं बॉर्डर। निम्नलिखित में किस देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बिहार से जुड़ी हुई है?
नेपाल 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 का, ठीक है। बिहार के भौतिक विकास में किसे सम्मिलित नहीं किया जाता है? पूर्वी गंगा का मैदान। हाँ ठाकुर का पठार बिहार में है? नहीं हम्म? है तो फिर गंगा का मैदानी पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है? पुरानी वाला की किसे बोलते हैं? भांगर। है ठीक है, भांगर बोलेंगे, ठीक है, भांगर। अब चलेंगे आगे। बेटा, बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है, कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? भारत नेपाल सीमा के समानांतर ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो भारत नेपाल सीमा के समानांतर है, ठीक है। नीचे दिए गए नदियों, नीचे दिए गए राज्यों के क्षेत्रफल के बिहार किसके सबसे समीप है? सबसे पास बिहार किसके हैं? पश्चिम बंगाल झारखंड ये राज्यों के क्षेत्रफल के दृष्टि से बिहार किसके, मतलब राज्यों के क्षेत्रफल के, मतलब कौन सबसे पास नहीं है, ठीक है। नीचे दिए गए राज्यों के क्षेत्रफल पश्चिम बंगाल के पास बिहार है अप्रोक्स में, ठीक है। बिहार का क्षेत्रफल कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर। चले, बिहार की भू आकृति का आकार, बिहार की भू आकृति है लगभग कैसी है? आयताकार, ठीक है। निम्न में से कौन सी देशांतर रेखा बिहार से होकर गुजरती है? 86 के बाद वाला, ठीक है, ध्यान में रखें क्या हो जाएगा? 86, ठीक है। अब चलिए, बिहार विस्तृत है किसके, बिहार का कहाँ कैसे विस्तृत है? कर्क रेखा के उत्तर में, ठीक है। बिहार की सीमा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बिहार राज्य की सीमा का स्पर्श करने वाले भारत के राज्यों की संख्या 3 है। देश के झारखंड उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्य बिहार के राज्य की सीमा को स्पर्श करती है। झारखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ये भी तो ठीक है। अब बात करेंगे ये सोमेश्वर की श्रेणी के, ठीक है, शीर्ष भाग में बिहार को नेपाल के बीच सीमा रेखा का निर्धारण होता है, ये ठीक है? बताइए। सभी सही है, सारे सही है, ठीक है। बिहार का वह जिला जो पश्चिम बंगाल एवं झारखंड दोनों के साथ सीमा बनाता, कौन सा? पश्चिम बंगाल और झारखंड दोनों के साथ। कटिहार हो जाएगा, कौन हो जाएगा? कटिहार, ठीक है। बिहार के उत्तरी गंगा मैदानी का निर्माण निम्न में से किनके लिए हुआ है? बिहार में उत्तरी गंगा के मैदानी भाग का निर्माण निम्न में से किससे हुआ, बताइए? नदियों के निक्षेप से। 20 नंबर, बिहार के उत्तर पश्चिम में स्थित है रामनगर दून। हरहा नदी को किस नाम से जाना जाता है, बताइए? उत्तर पश्चिम में स्थित हरहा नदी की घाटी को किस नाम से जाना है? दून घाटी। बिहार के उत्तरी मैदान भाग के पश्चिम से पूर्व को बढ़ने पे क्रम दोआब को सही क्रम से बताया, ठीक है। कहाँ से? पश्चिम से पूरब की ओर बढ़ने पर दोआब का सही क्रम बताइए। घाघरा, गंडक, फिर गंडक कोसी, फिर कोसी महानंदा, ठीक है। बताइए, गंगा नदी के दक्षिण भाग में फैले बिहार के क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? तीनों नाम से। सभी, ठीक है। ये अभी जस्ट हम लोग पर है, तीनों नाम से जाना जाता है। अब चलते हैं आगे। तो बिहार के दक्षिण के गंगा के मैदान में अवस्थित पहाड़ी कौन सी है? बिहार के दक्षिण में गंगा के मैदान में अवस्थित पहाड़ी धारवाड़ कालीन क्वार्टजाइट, क्या हो जाएगा? धारवाड़ कालीन क्वार्टजाइट, ठीक है। सोमेश्वर की पहाड़ी निम्न में से किस जिले में अवस्थित है? सोमेश्वर की पहाड़ी पश्चिम चंपारण सीमा पश्चिमी चंपारण लगाता है ना, तो इससे भी बन जाएगा। बिहार के उत्तरी पश्चिमी स्थित पहाड़ी जिसे शिवालिक श्रृंखला भी कहा जाता है, कौन सा हो जाएगा? शिवालिक श्रृंखला कैसी पहाड़ी का एग्जाम्पल है? नवीन मोरदार पर्वत, ठीक है, क्योंकि हिमालय का ही हिस्सा है ना। समुद्र तट के बिहार का औसत ऊंचाई कितना? समुद्र तट से बिहार का औसत ऊंचाई बताइए। 53। बिहार का विस्तार पूरब से पश्चिम की ओर अधिकतम कितना किलोमीटर? पूरब से पश्चिम 483 बिहार का सर्वोच्च श्रृंग की ऊंचाई कितनी है? 174। हाँ। निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा भू आकृतिक खंड झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? झारखंड के साथ बताइए। ठीक है, बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है? 94,163 आगे थे, बिहार का दक्षिण से उत्तर कितना लंबाई है? 352
ओह सॉरी 45 किलोमीटर। क्षेत्रफल वृद्धि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? शिवहर से लगती है किशनगंज। सर उस टाइम आप कटिहार पर आए थे किशनगंज। सर, उसमें कटिहार मरवाए हैं। कटिहार झारखंड और बताया ना, झारखंड के साथ झारखंड और पश्चिम बंगाल और बंगाल उसके में। साथ। हाँ झारखंड और बंगाल की। ठीक है। जिसका शीर्ष भाग बिहार और नेपाल के बीच सीमा रेखा के रूप में जाना जाता है उसको क्या बोलते हैं? सोमेश्वर श्रेणी सोमेश्वर ठीक है, ध्यान रखिए, सोमेश्वर। ठीक है, बात के बिहार की दियारा भूमि को कहा जाता है, क्या कहा बिहार में दियारा भूमि को क्या कहा जाता है? गंगा से बिल्कुल, गंगा से पूरब ऊंचा टीला क्षेत्र। चलो, बिहार का सर्वोच्च श्रृंग कौन सा है? सोमेश्वर श्रेणी मैदान, पंखा बंद कीजिए। निम्नलिखित में से गंगा के मैदान को किस रूप में वर्णित किया जाता है? न्यू संकलाइन जियो सिंक्लाइन है। ठीक है, ब्रह्म योनि हिल कहाँ पे मिलेगा? ब्रह्म योनि गया में गया में है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा बिहार के भूगर्भीय इतिहास का सबसे नवीनतम है? कौन सा है? बिहार का मैदान सबसे नवीनतम है। ठीक है, बिहार के किन हिस्सों में, बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? खड़गपुर पहाड़ी। कौन सा? खड़गपुर पहाड़ी। ठीक है, इसके बाद हमारा जो रहेगा कल के क्लास में होगा, क्या रहेगा? ठीक है, जलवायु एवं मृदा चलेगा। ठीक है, यह आसान चैप्टर है, इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। जलवायु एवं मृदा कल हम लोग पढ़ेंगे। 3 बार खत्म हो जाएगा। 3-4 बार नहीं खत्म करेंगे, कम से कम ज्योग्राफी तो कुछ समझ में नहीं आने वाला, बिहार पढ़ना ही पड़ेगा 3-4 बार। इसमें तिसाना है ना बिहार के लेकर। 30 में